पूर्व मंत्री एवं सदर मंडी से विधायक अनिल शर्मा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल ठाकुर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आजकल वो जमाना नहीं है कि झूठ बोलो और लोग मान लेंगे। सबके पास इंटरनेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना पैसा दिया है इसका पूरा रिकॉर्ड आराम से इंटरनेट पर मिल जाएगा। विधायक अनिल शर्मा मंडी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोल रहे थे। उन्होंने कौल ठाकुर समेत कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कल तक जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था आज वो चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि जब मंडी के लोगों की भावनाओं को देखकर जयराम ठाकुर ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी खोली थी तब उसका दायरा कम किया जा रहा था तो दोनों माँ बेटे चुप थे। जब शिवधाम का काम बंद करवा दिया तो मंडी से चुनाव लड़ने वाले विक्रमादित्य चुप रहे। आज किस मुंह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कौल ठाकुर ने सच्चाई से राजनीति की होती तो आज अपने दो चेलों से चुनाव नहीं हारना पड़ता। अनिल शर्मा ने कहा कि आपदा राहत राशि को बांटने को लेकर बंदरबाट हुई है। पंडोह में हमने देखा है कि जिसके घर सिल्ट आई उसे भी 1 लाख रुपए दिया। इतना ही नहीं, जिनका कोई जनाधार नहीं है उस कांग्रेसी नेताओं ने लोगों में जाकर कैश बांटकर वाहवाही लूटी, जबकि सरकारी पैसा सीधे लोगों के खाते में जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आपदा रिपोर्ट लेने के बाद हिमाचल को यह आपदा राहत राशि दी गई है और कौल ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। कल मैं उनकी जो पत्रकार वार्ता देख रहा था उसमें उन्होंने ये जिक्र किया कि मात्र 300 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र से आर्थिक रूप से हमें मिला है, जबकि प्रदेश के अंदर यदि हमारा नुकसान उन्होंने कहा 12,000 करोड़, जो उनकी मैं देख रहा था कि 12,000 करोड़ का नुकसान हुआ। मैं सरकार के अंदर रहा हूँ और पार्टी के अंदर भी जो मैं बात करने वाला हूँ कुछ मुद्दों पे करना चाहता हूँ। हर कौल सिंह जी, आप जानते हैं कि आप ये तो सच्चाई से राजनीति करते तो 2 बार आपने चुनाव अपने चेलों से हार चुके हैं और 1 चुनाव पहले आ रहे हैं। लगभग 3 चुनाव हारना, और एक मैं आपसे कहता हूँ कि 3 चुनाव के हारने के बाद कुछ सच्चाई बोलना शुरू करें। आप सच्चाई के ऊपर आप बोलेंगे तो शायद लोग विश्वास करना सीखें। और यही बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप पत्रकार वार्ता में, ठीक है, पार्टी ने आपको कहा कि आपने पत्रकार वार्ता भी की और आंकड़ों के ऊपर कहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जाहिर नहीं है कि 15 वित्त आयोग ने जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को पैसा मिलता है उसके लिए गाइडलाइन तय की है, और हमेशा पैसा जो मिलता है वो 75 और 25% जो है दूसरी स्टेट में मिलता है। हम आभारी हैं केंद्रीय नेतृत्व के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने हिमाचल को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देते हुए नॉर्थ ईस्ट की तर्ज पे मात्र 10% हमारा शेयर बनता है, 90% आप आर्थिक मदद हमें केंद्र से मिलती है। तो इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जो पूर्व में कांग्रेस सरकार ने कर सकी वो वर्तमान में जो हमारा नेतृत्व है उन्होंने हिमाचल को विशेष दर्जा देकर इस आर्थिक मदद में और कैसे इस प्रदेश को मदद की सकती है उसके ऊपर उन्होंने पूरा बात की है। आजकल नेट का जमाना, नेट में भी आप सर्च कर सकते हैं और इंटरनेट के सर्च के माध्यम से आपको डेट वाइज पता लगेगा कि केंद्र सरकार ने कितना पैसा किसको दिया है। या भ्रमित प्रचार करने की जगह आप लोगों को नेट के माध्यम से फैक्ट्स देखें तो उसकी जानकारी मैं कहना चाहता हूँ। 10 जुलाई को 190 करोड़ रुपए आया। 14 जुलाई को हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी जब आए तो उस वक्त भी उनके अनुरोध पे 180 करोड़ रुपए और किस्त जारी किए गए। और 1 अगस्त को हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो यहाँ पर गडकरी जी आए थे तो 400 करोड़ की उन्होंने जो है बात रखी थी। 400 करोड़ रुपए उस वक्त की जो सड़कें नेशनल हाईवे के साथ है उसके पुलों के और सड़कों की मरम्मत के लिए पैसे की बात कोई प्रदेश के अंदर लग रहा है। और उसके बाद जो है 12 दिसंबर को भी एक किस्त जारी हुई जो कि 633.73 करोड़ रुपए के जो है किस्त जारी हुई।
और मैं ये पूछना चाहता हूं ठाकुर साहब, ये बताएं कि कांग्रेस को किसने अधिकृत किया कि कांग्रेस के नेताओं ने कैश बांटा? क्या कारण था कि कांग्रेस के नेताओं किस अथॉरिटी से छोटे मोटे नेताओं ने भी कैश बांटकर जो है इस बात को प्रचार करने की कोशिश की कि सरकार का पैसा है, आर्थिक रूप से ऑनलाइन ट्रांसफर होना चाहिए, परंतु आपने कैश के तौर पर जो है लोगों को बांटा। ये बंदर बांट की बात प्रधानमंत्री जी के नज़र में है और प्रधानमंत्री जी ने इसका जो है इसी के बारे में चर्चा की है कि यदि वो बंदर बांट हुई होगी तो हम इसकी इंक्वायरी करेंगे। इसमें वार्ता में आपको कह रहा हूँ कि प्रदेश सरकार हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, इस बात को करे कि हमें ये आर्थिक रूप से हमें सहायता मिलनी चाहिए। मैं ठाकुर कौल सिंह जी को पूछना चाहता हूँ, यदि ये बात है आप क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटकाते? यदि आपको लगता है कि हमारे साथ देखी हो रही है तो रास्ता है, उस रास्ते जाइए और प्रदेश का हक लाइए। आपके पास बीबीएमबी के माध्यम से मैं पावर मिनिस्टर रहा, हजारों करोड़ बीबीएमबी से हमने आज लेना है, वहाँ से आज वो नहीं ले पा रहे। चाहे सरकार हमारी रही, सरकार आपकी है, अभी तक वो पैसा हम उनसे पंजाब से वो पैसा बीबीएमबी से आज नहीं ले पा रहे। हमने शिव धाम बनाने की बात की पिछली सरकार के अंदर, आपने कहा मंडी में बहुत शिव मंदिर हैं, बहुत मंदिर हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है कि शिव धाम बने। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अटल टनल में यदि फाउंडेशन किसी ने रखा है और यदि हम उसमें आगे पैसा ना दें तो क्या वो चीज़ें बन सकती है? जिसका उदाहरण मैं शिव धाम दे रहा हूँ। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं विक्रमादित्य जी, मैं आपसे भी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने के माता जी सांसद रही, आपने जबान क्यों नहीं खोली? आप ये क्यों नहीं कहा कि शिव धाम का काम जो है उसी रफ्तार से होना चाहिए? वो क्यों 1.5 सालों से बंद पड़ा? अभी विक्रमादित्य जी ने उन सड़कों का उद्घाटन किया जिसमें 2-2 साल पहले सड़कें पक्की हुई थी और जिनकी सड़कों पे बसें चल रही थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ विक्रम जी, आपने कब पैसा लाया उसके लिए? वो विधायक का पैसा था, विधायक जो हमारी होती है उसी का पैसा था। विक्रमादित्य चौहान जीते और चुनाव जीतने के बाद दोबारा उनको लोकसभा में उतारा गया, वो उनके बारे में मैं चर्चा जरूर करूँगा। परंतु यदि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो लोग हमारे परिवार को कभी हार का सामना विधानसभा में देखना नहीं पड़ा। जिस दिन देखना पड़ेगा उस दिन हम विचार करेंगे, परंतु आपको तो 3 बार देखने के बाद आपको तो घर बैठना चाहिए। आपको इस तरीके से मैं कहता हूँ राजनीति के अंदर जगह किसी को छोड़ देनी चाहिए। और यही कारण था कि कांग्रेस की जब इस सरकार के चुनाव पे था, यदि आप पत्रकार से में ये नहीं कहते कि पंडित सुखराम का समय खत्म हो चुका है तो शायद मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ता। इसी कारण से मैंने भाजपा से चुनाव लड़ा और आपको घर बैठाने के लिए मेरा प्रयास था कि आपको एक बार घर बैठाया जाए। और मैं उस जनता का आभारी हूँ कि जिन्होंने हमारे इस आह्वान पे दिया, उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया है। पर मैं आप विजन की बात करना चाहता हूँ, आपका विजन क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि आपको मंडी का विजन नजर आया है, पंचवक्तर में आपको तो डिजाइन मैंने बनाया हुआ है। पंचवक्तर में मैंने उसके जो है मंदिर के कैसे प्रोटेक्शन करना, मैंने उसका डिजाइन बनाया हुआ है। बाईपास का मैंने डिजाइन बनाया हुआ है। आपका सिक्योरिटी में फ्लाईओवर का मैंने डिजाइन बनाया हुआ है। और मैं आपसे भी बात करना चाहता हूँ, उसका जवाब मंडी की जनता जरूर आपसे जानना चाहिए।